पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में। उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया सबने, सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत करत चले हंस परवीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखो तो साने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश हुए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा। एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी। इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। और पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते हो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुने रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहां कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत कीनो भाई। और वहां वही प्रतीत ना यो हो। कहते तो सचमुच वहां तो मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो, अब 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहां छिपाए, और कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत्य पुरुष जगदास कहाए, ओए होए, वो सत्य पुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और दाए चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ के चरणा पड़ गए परमात्मा जब दोबारा वापस देखे। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस वहां छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास के हे भगवान, आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 रोम करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर, और वहां अपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज, इस प्रकाश से मैं क्यों नहीं पहुंचे दाता गए वहां पर। तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर वो कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का। जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जब जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम हुआ है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहां क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया। तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी वो व्याकुल हो जा निरंजन। सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। और शब्द परख चीन न मोए कोई, जो शब्द नाम लेके
ये मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा, दर्श पुरुष मेटो चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो कहो पुकारा। कि डंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वहां अमरलोक है, सतलोक है, वहां सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन है, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई, और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपने आत्माओं, असली और नकली नोट की पहचान कराने के लिए दास ये प्रयत्न कर रहा है, और कोई इस दास के प्रयत्न को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, जिसने दास के इस प्रयत्न का ज्ञान नहीं। जैसे सरकार ने एक बार 500 के नोट नकली पकड़े थे, 1000 के, और वो दोनों असली और नकलियों को दोनों को दिखा रही थी कि असली ये है, नकली ये ऐसे है, ये लक्षण है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। और वही दास काम कर रहा है, इन नकलियों के नकली ज्ञान और परमात्मा का ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल ज्ञान उन महापुरुषों ने देखा भगवान, दोनों को साक्षात रूबरू करके आपका विश्वास दृढ़ कर रहा हूं, नकली रसली की पहचान करा रहा हूं, आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तो विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे न झूठों जगपतियासी, अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की, और ये कहां से छपी है? अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी, और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर, प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो इनको आपको दिखाता हूं, ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं, है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये कहते हैं शोभा, ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्धा हर ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगते सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावा, भावन हंस कामनी रंग बढ़ावन। वह हंस काम, और औरतें भी हैं हंस रूप में, यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं, तो कहते हैं वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है?
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन, अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव परोसी मन भावे। यहां है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो, ज्ञानी सोई जो वह पद ले हो। ओए होए, देख इनकी अकल देख, यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा, और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही, और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु यह मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ लाके, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने उस आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है, देही तो है, लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो इस यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। यहाँ ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द, और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोलिया है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये पदले हो, वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा, और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो, बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही, सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए हैं 40 पृष्ठ पे, इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है, परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है, क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है, और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है, वह हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कि कमाई कर ले, वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, अरे अकल के चोर। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे कोई विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला। टीचर वो होता जो नो का बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो, और फिर तुम पार करोगे। करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पार करेगा, पास करेगा जो कुछ जानते होंगे। अरे नो का कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, मैं पार कर दूंगा। क्यों इसको पता लग गया चेले बात देंगे तेरे कक्त है इसके पास, नो कह दे लास्ट में मैं पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले डाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा, भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत है भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर ने हो गए पार, बड़ा रखा मूर्ख। अब आगे तो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे हैं।
अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 100, ये 147 से प्रारंभ है सतलोक की अकय कहानी, या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप। वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। अब 100 यहाँ 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, तहां चढ़ हंस गो दे तरेरा, काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का अपन छड़िया, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। ओए है हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तुम आई के और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाई। एक 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगियाले की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए, पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई, स्त्री और पुरुष सचिदानंद परमात्मा के सिर पर छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो नी अक्षर शब्द है, और सुरत नृत्य से जाप उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। अब इसी मधु परमहंस की पुस्तक वही यहाँ देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको। लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहाँ देखेंगे ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो, और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो, श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छतर है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद।
और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है वह रे मधुपर मन से वह बिंदु कित गए तेरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की और वहां सफेद वृक्ष भी हैं और सेती कला सुहेला हो और पारस पान लेहु तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है सतलोक न्यारा है परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है लेकिन ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए अपने आत्माओं। अब देखिएगा जो ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की और उन चोर बतावे है। अरे आप देखिए क्या ये कहां से छपी है ये वही है इनका सारा सांग है। अब जैसे विधे और ये देखिएगा ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्याप माया कैन सुनन की है ये काया। ये शरीर है मेरा और दे नहीं और दर्शय दे ही रहो सदा जहां पुरुष विदेही। अब है ना दे नहीं और दर्शय दे ही यानी यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है मैं साकार हूं और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है वो शब्द अलौकिक है। मेरी देही अलौकिक भी सामने दिखा आदमी तो देही क्यों नहीं उसकी और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं पुणात्माओं ये कोई समय है पर मेर दाता की ऐसा बढ़िया मौसम ना गर्मी ना सर्दी और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम था हमने सतलोक सतपुरुष के देखा छोड़ा ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा बताते हैं। देखिएगा ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है कबीर बानी बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं कह कबीर योग विधि बानी जाते पुरुष सो होय पहचानी प्रथम मूल कमल कमल कहूं रे भाई 4 पंखड़ी ते ही बनाई। ये मूल कमल द्वितीय कमल ये 4 पंखड़ी फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल ये पहले कमल की 4 पंखड़ी दूसरा कमल ना भीतर है और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही और चौथा कमल ये 5वें सारा करके यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी तामै पूर्ण ब्रह्म अखंडा निस्वासर धरणी नहीं चंदा एक नाम सत्य है वाणी ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल उनकी छाया कहो रे भाई तोन छाई घट में सब समाई 2 स्वरूप आदि सैदानी 2 स्वरूप काया बंदानी तीसरा रूप रहित है आप भेद लखो तेही गुरु प्रताप तेही प्रतिमा 2 है भाई एक नारी एक पुरुष कहाई जिसका भेद कहो समझाई एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है फिर बताएंगे। इसका भावार्थ ये है कि वहां सतलोक के 3 डिवीजन है। बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं
तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे, पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यूं कि 8वां कमल 8वां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग योरे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। इन झूठा पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बांग ही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कि ये हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता। जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो बरवाला आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं वही सत्संग सुनने के लिए, संत दर्श के लिए पहुंच पाते हैं। परमात्मा के विधान में लिखा है कि जिन भी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है ये सभी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन जिनके अंदर परमात्मा की विशेष आस्था है, परमात्मा की तड़फ है, वो और अच्छी पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, अत्यधिक पुण्ययुक्त हैं। और जिन पुण्यात्माओं को सतगुरु मिल गए, सत्य भक्ति प्राप्त होगी, वो मानव शरीरधारी प्राणी अत्यधिक पुण्ययुक्त प्राणी है। आप उन तीसरी कैटेगरी के अति उत्तम पुण्यकर्मी प्राणियों में से एक हैं जिनको सतगुरु मिला और सत्य भक्ति प्राप्त हुई। अन्य मानव शरीरधारी प्राणी सभी पुण्यकर्मी हैं। दुर्भाग्य उनका जो परमात्मा की कसक में, परमात्मा की चाह में इन नकली ऋषि महर्षि गुरुओं मंडलेश्वरों के पास पहुंच गए और उनको परम संत परम धनी महर्षि तत्वेता संत जानकर उनसे दीक्षा लेकर निश्चिंत हुए। तो पुण्यात्माओं, ये सारी व्यवस्था जो है पिछले संस्कारों पर निर्भर करती है। जो प्रथम प्रकार के प्राणी हैं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त है लेकिन परमात्मा की उनको कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, वो पुण्यकर्मी तो हैं क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति करने वाले उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं। उनको ये अलग से ड्रेस मिल गई है जो विद्यार्थियों की होती है, यानी मानव शरीर स्त्री या पुरुष का ये वो ड्रेस है, ये वो पोशाक है जो एक विद्यार्थी को प्राप्त होती है। तो आप जी उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, सभी मानव शरीरधारी प्राणी।
जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके उसका बेनिफिट हमें बाहर फील्ड में प्राप्त होगा। जैसे विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहां अपनी पढ़ाई ठीक से करके दिन रात एक करके शिक्षा ग्रहण करके उत्तीर्ण होकर कॉलेज छोड़कर जब चले जाते हैं उनको अन्य स्थानों पर उसका लाभ मिलता है, नौकरी मिलती है या कोई व्यवसाय प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी विद्यालय के उस शिक्षा के दौरान ही, उस शिक्षा समय के दौरान ही, उसके अंतर्गत ही विद्या ग्रहण ना करके वो सिनेमा देखता है और अच्छा खाता पीता उड़ता पहनता है और सो जाता है, अर्थात अपने उद्देश्य से विचलित होकर और कॉलेज के दौरान, कॉलेज के समय में जो सुविधाएं प्राप्त कर रहा है वो विद्यार्थी अपने जीवन को नाश कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आप जी पूरे विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं सब को परमात्मा ने वो ड्रेस दे रखी है, एक पहचान है कि आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को माता पिता प्रत्येक सुविधा देते हैं, घर के घरेलू कार्य से भी उनको दूर रखते हैं, जो भी उसकी पढ़ाई में खर्चा पैसा होता है व्यय होता है वो खुश होकर करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। और वो बच्चा इतनी सुविधा प्राप्त करके फिर पढ़ता नहीं है तो उसका फिर जीवन नरक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये स्थान स्थायी नहीं है जहां आप रह रहे हो, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है जितना आप जी सत्संग प्राप्ति से पहले कर रहे हो। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह कर देना, उनके फिर संतान की आशा लगाकर जीवन व्यतीत करना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना और अपने मनुष्य जीवन के कर्म को और कर्तव्य को पूरा जान लेना, ये हमारी तत्व ज्ञानहीनता थी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप यहां पढ़ोगे, ये शिक्षा ग्रहण करोगे यानी परमात्मा के ज्ञान को सुनोगे, फिर जैसा भी आपको क्रियाएं बताई जाती हैं उन साधनाओं को करोगे, तो आपको इस पृथ्वी पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो इस पर जो मिलनी है वो आपको आवश्यक वो दे ही रखी है परमात्मा ने। क्यों मानव शरीर दे दिया, उसमें खान पान सूझबूझ सद्बुद्धि अंग क्रियाएं सारी ऐसी दे दी जो हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए मकान बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समय पर आहार कर सकते हैं, भूख लगती है तो बता के हम भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, प्यास लगे जब चाहे हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमें सद्बुद्धि दी, तो इस सद्बुद्धि का हम प्रयोग करके भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी एक यूनिवर्सिटी समझो, स्कूल कॉलेज समझो, और जिसको जैसा टीचर मिला है, जिसने जहां की जैसी ट्रेनिंग की है उसी ट्रेनिंग का ही वो आगे लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी ने श्री विष्णु जी सतगुण की पूजा की है तो उसको पृथ्वी की बजाय विष्णु जी के लोक में जाकर के वो सुविधा प्राप्त होगी। जैसे फील्ड में यानी क्षेत्र में जाकर ही विद्यार्थी को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, ऐसे ही जिसने शिव जी की भक्ति की शिवलोक में चला जाएगा, जिसने ब्रह्म की भक्ति की वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, और जिसने श्री देवी दुर्गा की भक्ति की वो दुर्गा जी के लोक में चला जाएगा, और जिसने पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की साधना की तो सतलोक में चला जाएगा। तो हम यहाँ जो सुविधाएं बटोर रहे हैं ये बालकों जैसी बुद्धि युक्त हैं। हम सारा जीवन कोठी बनाने में, प्लाटों के खरीद कर
साहूकार बनने में और विवाह शादियों के अंदर जो हम अपनी परंपराएं बिगाड़ कर इतने विशाल कर बैठे हैं, जो हमारा सिरदर्द बन गई है, इन्हीं के निर्वाह में, इन्हीं के निभाने में हम सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और सारे जीवन में जो हम संग्रह संचित करके कोई कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाते हैं, वो यही रह जाते हैं और हम मुंह लटका कर जाते हैं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया कि आप जी जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रह रहे हो और जिन आशाओं को लेकर तुम जी रहे हो, ये तुम्हारी बालक बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे, मालिक घर जाना है तो होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। तेरा सोना शिखर बरतारे, मालिक घर जाना है तेरा सोना शिखर बरतार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे, मालिक गिर जाना है तू तो होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोना शिखर बरतार, मालिक घर जाना है। सतगुरु मारे बाणिया है करते वणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते वणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक गिर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है तेरा सोना शिखर बरतार, मालिक गिर जाना है। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहारे, मालिक गिर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यारे। अब इसमें क्या बताते हैं, परमात्मा स्वयं आए इस आत्मा को सुरती, क्योंकि सुरती आत्मा की आंखें हैं, इससे विशेष संबंध है इसका, तो इसको जगाने के लिए, इसको दिशा देने के लिए सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा तू तैयार हो ले,
और तेरा पति जो है सुन शिखर में रहता है। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी, शून्य माने ऊपर, ऊपर चोटी पर शून्य शिखर। शून्य का अर्थ होता है वैसे वैक्यूम प्लेस, यानी सभी ब्रह्मांडों की रचना के बाद एक खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके ऊपर कहते हैं तेरा पति यानी परमात्मा तेरा मालिक रह रहा है। जहां से तुम आए हो, जहां से आप आए हो बिछुड़कर, और वहीं जाकर के सुख प्राप्त हो सकता है, यहां आपको चैन नहीं हो सकती। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह री ताते लागे री वारे। हमारे साथी चले गए, कोई रिश्तेदार देख लो, कोई और मित्र संसार छोड़कर चले गए, और हम भी चलन हार, हमने भी जाना है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने भी जाना है, प्रत्येक ने जाना है। और हम इसलिए यहां टिके हैं, हमारे कागज में कोई सांस शेष रहते हैं, हमारा कोई अकाउंट जीवन का भी शेष है। जिस दिन वो पूरा होगा उसी दिन हम भी चले जाए। फिर बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे आज आप मानव शरीर प्राप्त है और एक पल की चैन नहीं, इस मनुष्य शरीर प्राणी को या किसी भी प्राणी को देख ले, जो व्यवस्था जैसी वृत्ति नेचर एक चींटी की है, एक कण की आवश्यकता है, और एक मन मिल जाए उसने कोई सब्र नहीं, वो अपने बिल में ठोक के जाएगी और रात और दिन चलती ही रहती है। एक कण की आवश्यकता पूरे दिन में। लेकिन यह नीयत खराब कब हुई थी? जब वो मानव शरीर में वो प्राणी था। तो यही व्यवस्था, यही नीति और यही रीति और यही हमारी वृत्ति मानव शरीर के अंदर है। हमने आवश्यकता थोड़ी सी वस्तु की होती है, लेकिन हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत उसमें लगे ही रहते हैं, जीवन नष्ट ही हो जाता है, पर हम हार नहीं मानते, माया जोड़नते, और वो जोड़ी जाड़ी रह जाती है, और जो अनमोल वस्तु जीवन था वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ सारी सुविधाएं बटोरे बैठे हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, तो यहां से होया चलो, हम जाना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम मृत्यु नहीं चाहते। कोई महा दुखी हो जाता है तो भी स्वस्थ होने की इच्छा लिए रहता है, और ये पता है कि यहाँ रह ही नहीं सकते। जब हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, जो हमने सारे जीवन में यहाँ जोड़ा था, कोठी बनाई थी, वो तो यहीं रह गई। हमारे साथ क्या गया और हमारी हानि क्या हुई? एक मूल धन लेकर आए थे हम, मूल पूंजी, अपने श्वास रूपी धन लेकर आए थे, और इससे हमने अपनी साधना भक्ति सत करके पुण्यदान करके इससे कई गुना बनाना था, सौदा करना था, बिजनेस करना था, और हम उस विवेकहीन व्यापारी की तरह अपना जीवन धन नाश कर चले, जो 10-20 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, वहां किसी होटल में ठहर जाता है, और उस अपने साथ ले गए धन, उस राशि को आगे व्यवसाय में ना लगाकर खाने पीने मौज मस्ती में सिनेमा देखने में व्यर्थ कर रहा है।
तो उसने वो मूल धन नाश कर दिया जिसको दुगना तिगना चौगुना बनाने के उद्देश्य से वो गया था। तो मनुष्य शरीर आपको इसमें ये लाभ प्राप्ति के लिए मिला था कि आप भक्ति करके इसे दुगना तिगना चौगुना कर सकते हो, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, वो ना की। तुम्हारे साथ क्या चला, जो पूंजी लाए थे वो नष्ट हुआ। यहाँ के जितने पाप थे भक्ति ना करने से सभी पाप संचित कर्मों में लिखकर हमारे साथ चले जाते हैं। तो वो पाप हमारे साथ गए, मनुष्य पूंजी समाप्त हुई। फिर कर्म आधार पर कोई पुण्य शेष बचा था तो स्वर्ग गए। स्वर्ग में जैसे यहां हम जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने परमात्मा, और परमात्मा एक ही है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में अर्जुन से ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको फिर से रिवाइज किया है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ब्रह्म सतर की जो साधना तूने की है वो मुझे छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके समान दूसरा कोई नहीं, समर्थ उस परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने, इन ज्ञानहीनों ने व्रज का अर्थ आना किया है, ये गलत कर रखे। इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ जाना होता है और गो का अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो उस विवरण को समझ नहीं पाया जहां पर वो गो शब्द लिखा गया है। इसी प्रकार जहां वर्ज शब्द लिखा है और उसका आना कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता का प्रमाण उन अनुवादकर्ताओं का है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया वेदों की अनुवाद का, गीता के अनुवाद का, ये डुप्लीकेट ऋषि मैं ऋषि दानंद जैसे, जब तक इनको मूल ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के अर्थों का ऐसे अड़ंगा किया इन्होंने। अब जैसे रामायण की चौपाइयों को कोई घोट ले, पढ़ ले, और उसको ये मूल ज्ञान हो नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, दशरथ कौन था, अयोध्या क्या है, श्रीलंका क्या थी, तो उसका अनुवाद करने चले कि राम ने रावण को मारा और सीता ले अयोध्या पगधारा। अब राम का अर्थ तो बकरा भी होता है। अब कुछ एक ही नकलियों ने ऐसे भी अनुवाद किए हैं वेदों के अनुवादकर्ताओं ने, जैसे जहां अग्नि शब्द है, अग्नि का अर्थ होता परमेश्वर। तो परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर के सतर क्या काम होगा, फिर या करके लिख रखा है या अग्नि, परमेश्वर व अग्नि, कोई बात हुई? तो ये विद्वान की काम है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, अब जिसने ये इस कथा का ज्ञान नहीं तो वो कैसे अर्थ कर रहा है कि राम माने श्री रामचंद्र भी लिख दिया, और या फिर बकरे ने रावण को मारा। ये दोनों काम हो सकते हैं। अब बकरा राम वाला काम कर सकता है, श्री राम वाला। तो इस तरह के अनाड़िया ने जो भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे, विशेषकर जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि आदि।
तो इन संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय किसी भी सेंटेंस में या शब्द नहीं हो सकता, सीधा ही अर्थ होगा उनका। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं और उसका खामियाना हम अभी तक भोग रहे हैं। क्या कहा है कि उस एकम शरणम व्रज जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो यहां जो दास सिद्ध करना चाह रहा है कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने तो कोई संदेश दिया नहीं हमें आकर के, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यानी अन्य भगवानों की, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री दुर्गा जी, गणेश जी आदि की जो पूजा ब्रह्म की, इन और परब्रह्म की, इनकी पूजाएं करने से भी या चलो चलो मिटे नहीं। बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। इनकी साधनाओं से हमें स्थायी स्थान नहीं मिल सकता, वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। वो स्थान, वो मोक्ष उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा साधना से हमें नहीं मिल सकता। तो यहां बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहां स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है, पाप का भी मिलता है। जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में, ऋषि गुरुओं ने, कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी है सुखी है, अपना वो गलत विधान सुना कर अपना टाइम पास करके। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरे भाग में लिखा गया, और तू जूता पहन ले, भविष्य में आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से वो पीड़ा ना हो। सत सही।